ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युतल सर को नमन करते हुए और आप सबको हाय हेलो नमस्ते आत्मवंदन कहते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कल हमने जाना भूमि की बेटी थी वो, भूमि से केली वो, भूमि में ही समा गई वो। उसके बीच में हमने जाना गुड़ाकेशा थी वो, रावण को अंदर से ही हराई थी वो। हमारी राम की सीता थी वो। हर दिल में सोई हुई सीता को जगाएंगे, हर घर में ध्यान फैलाएंगे। बोलते हुए आज का ज्ञान कक्ष में हम आज जानने वाले हैं कि भय, साहस और कृतज्ञता कितनी महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। ये हमें शिक्षा देने आज हमारे साथ है संध्या मैडम जी। तो खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ संध्या मैडम का वेलकम करेंगे और उनसे शिक्षा लेंगे। दोस्तों, वेलकम यू मैम। धन्यवाद सौम्या मैडम। मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है मैडम। धन्यवाद। तो जेएमपी विजडम द्वारा आयोजित आत्मदीपो भव में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले पत्री जी को अनंत कोटि धन्यवाद है, आत्मवंदन, और प्रबुद्ध मास्टर को भी मेरा नमस्कार, आत्मवंदन। तो आज का टॉपिक है डर। तो डर क्या है, उसके कारण क्या है और इसके निवारण कैसे करने हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण, तो जब भी हम पहली बार कुछ करते हैं तो डर लगता है, तो ये डर स्वाभाविक है। तो जैसे कार चलाते हैं, पहली बार ट्रैवल करते हैं, पहली बार स्टेज पर जाते हैं, पहली बार कैमरे के सामने जाते हैं, जो आपका पहला दिन, तो ये डर स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर वो अनुभव नहीं है, इसलिए वो डर है। और जब एक दो बार हम उसका अनुभव लेते हैं तो अपने आप ये डर भी चला जाता है। तो दूसरा है मन बंद है, यानी लिमिटेड नॉलेज की वजह से या अज्ञान की वजह से। जैसे हमें पता है हम ज्ञान में नहीं थे, अज्ञान में थे, तो बीमारी आती थी तो हम क्या करते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, और वहां पे ठीक नहीं हुए तो दूसरे डॉक्टर, वहां पे ठीक नहीं हुए तो बड़े शहर में जाते थे। लेकिन जब से पीएसएसएम में जुड़े हैं तो सज्जन सांगत्य का इम्पोर्टेंस हमें पता चला है। तो हमने बहुत बार सुना होगा कि 41 डेज के ध्यान सेशन में किसी का कैंसर ठीक हुआ है, पाइल्स ठीक हुआ है, बीपी, शुगर, इतना ही नहीं, जले हुए लोगों का, ये तटवर्ती सर की जो पत्नी है, उनका एक शेयरिंग मैंने सुना था कि वो पूरी जल गई थी, जलने के बाद उनकी स्किन भी सॉफ्ट आ गई, पूरे बाल भी आ गए। तो ये सुनकर भी कितना आश्चर्य लगता है ना, ज्ञान के साथ हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ता है। और पीएसएसएम में तो इतने सारे मास्टर है और बहुत सारा अलग अलग नॉलेज भी है। जैसे एस्ट्रल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स भी हमें गाइड करते हैं, ये पहली बार मैंने सुना था। एस्ट्रल ट्रैवल होता है, टाइम ट्रैवल होता है, आकाशिक रिकॉर्ड होती है, हमारे साथ स्पिरिट गाइड होते हैं, एंजल्स होते हैं। तो मैंने भी बहुत सारा अध्यात्म से गई हूँ, लेकिन इतना सारा ये नॉलेज मैंने पहली बार सुना था। तो ये जब आत्मा की यात्रा में सुना तो मैं पीएसएसएम के साथ जुड़ गई थी। तो ये मेरा अनुभव था। और जितना हम ज्ञान के साथ रहते हैं तो सभी समस्या अपने आप विलीन होती है। तो चाहे डर समस्या हो या और कुछ भी हो, 100% सभी समस्या से मुक्ति अपने आप मिलती है। तो तीसरा है मेमोरी। तो पास में कुछ ऐसी घटना हुई रहती है जिसकी वजह से वो हमारी मेमोरी में है, तो डर आता है। जैसे पानी से डर, हाइट से डर, सांप से डर या अंधेरे से डर। तो इसके ये हमारी मेमोरी में है, तो मेमोरी से कैसे निकालना है, तो उसके लिए हमें ध्यान करना होगा। और इंटेंस मेडिटेशन जब करते हैं तो ये अपने आप चला जाता है। तो इसके लिए ये मेरा एक अनुभव बताना चाहूंगी। जब मैंने 2 अक्टूबर से गुडाकेश ज्वाइन किया था, ऑनलाइन गुडाकेश ज्वाइन किया था,
तो मुझे भी बहुत डर लगा था, ध्यान करते करते ही मुझे बहुत डर लगा था। तो 15 मिनट तक मैं उसी डर में थी। फिर सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने सिर्फ ग्रैंड मास्टर को, प्रबोध मास्टर को मैसेज किया कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। हाँ, मैसेज तो सर ने दूसरे दिन पढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने उनको मैसेज डाला तो मेरा डर पूरा विलीन हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम ग्रैंड मास्टर के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी एनर्जी के साथ जुड़े हैं, उसकी उनके विजडम के साथ जुड़े हैं, उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं। तो ये बड़ा फायदा होता है। हमारी चेतना का लेवल कैसा भी हो, लेकिन हम मास्टर के साथ जुड़ते हैं तो उनकी चेतना का असर हम पर बहुत जल्दी होता है। फिर है बिलीफ पैटर्न की वजह से डर। तो जैसे जनरल सभी के अंदर ये रहता है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा नहीं है तो भविष्य नहीं है, पैसा नहीं है तो दुख है, टेंशन है, या फिर अध्यात्म करना चाहिए तो 50 साल के बाद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब पत्री सर को पहली बार मैंने जाना, तो वो तो बिल्कुल जॉब छोड़कर घर घर जाते थे, गांव गांव जाते थे, शहर शहर जाते थे। इतना ही नहीं, देश देश भी घूमे हैं अध्यात्म के लिए, ज्ञान का और ध्यान का प्रचार प्रसार के लिए। तब और उससे क्या होता है, हमारी सोल एनर्जी बढ़ती है। जब सोल एनर्जी बढ़ती है तो डर है, गुस्सा है, दुख है, वो तो अपने आप, जो नेगेटिव है वो अपने आप विलीन हो जाता है। तो जब मैंने ये गुडाकेशा का लाइव सेशन अटेंड किया था भद्रावती का, तो वहां पे मैं 9 से 12 दिसंबर तक था। और सर ने वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी, जिसके कारण हम ध्यान में आसानी से बैठ सकते हैं। और सर की चेतना इतनी ज्यादा है कि वो जो भी ट्रिक्स बताते हैं ना, तो वो अपने आप, हाँ, हमारे अंदर वो आचरण में आ जाती है। हम तो बदल ही जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। और वो सभी बातें बहुत, यानी कोशिश नहीं करनी पड़ती या याद नहीं रखना पड़ता, वो अपने आप आचरण में उतर जाती है। ये मैंने अनुभव किया वहां पे। और नेक्स्ट डर है डिजायर की वजह से या अटैचमेंट की वजह से डर। तो जैसे पद के साथ पैसा, नेम, फेम, चेयर, इज्जत के साथ बहुत अटैचमेंट रहता है, और उसकी वजह से फिर वो खोने का डर बहुत रहता है। और तो यहाँ पे जैसे मेरा एक एग्जांपल, कि जब मेरा बेटा 12th में था, तो मुझे लगता था उसने इंजीनियर बनना चाहिए, और उसको बहुत कम मार्क्स मिले। तो मुझे बहुत डर आ गया, अरे इसका भविष्य क्या है अभी। और धीरे धीरे वो डर डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ। और जब मुझे समझ में आया, अरे ये तो मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, मुझे तो इसे छोड़ना है, मुझे इसमें ज्यादा समय नहीं रहना है। जब ये ऐसी फीलिंग भी उठती है ना, तो अपने आप कुदरत व्यवस्था करती है। तो मेरे पास एक आर्ट ऑफ लिविंग के मास्टर आए थे, उन्होंने बताया कि देखो, आर्ट ऑफ लिविंग का ऐसा बेसिक कोर्स है, 500 रुपये फीस है, वो आप ज्वाइन करो। तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया, और वो जैसे मंगलवार से रविवार तक रहता है, और सही में वो अध्यात्म के साथ हम जुड़ जाते हैं, हायर चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, हायर कॉन्शियस के साथ जुड़ जाते हैं, तो अपने आप वो जो डर था या डिप्रेशन था वो विलीन हो गया। तो ये हम खुद को पहले शरीर समझते हैं ना। जब अध्यात्म के साथ जुड़ते तो पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये आत्मा की जर्नी, आत्मा की यात्रा चालू है, सोल की जर्नी चालू है। तो ये पहला, जैसे पैसे का, नेम फेम का अटैचमेंट है, इसका मतलब क्या है, वो स्टेज कौन सी है, यंग सोल की है। और जैसे, और सोल की जर्नी आगे आगे अपने आप चालू रहती है, हमें कुछ करना नहीं है। सिर्फ हम अगर पता है कि ये सोल की जर्नी है, तो हम बहुत सहजता से हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत जल्दी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। अगर अज्ञान में है तो पता नहीं रहता है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, और उसी में हम अटक जाते हैं। और नेक्स्ट है डर डिपेंडेंसी की वजह से।
जैसे हम पैसे पर डिपेंड है या फिर किसी फ्रेंड पर डिपेंड है। जैसे बच्चे भी देखो ग्रुप में जाना, फ्रेंड किया जाते हैं या फ्रेंड सब ग्रुप मिलके ही एक ट्यूशन लगाते हैं या कॉलेज ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने ज्वाइन किया करके मैं भी ज्वाइन करता हूँ, उन्होंने वो ट्यूशन लगाई करके हम भी वही ट्यूशन लगाते हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं। तो फ्रेंड्स पर डिपेंडेंसी, पैसे पर डिपेंडेंसी, जॉब पर डिपेंडेंसी। तो मेरे जीवन में भी वैसा था, मैं जॉब करती थी। तो बहुत सारे लोग जॉब करते लेकिन ऐसे डिपेंड है ऐसा करके नहीं सोचते, लेकिन मेरे अंदर वो डिपेंडेंसी का डर था। तो एक मास्टर आए थे, तेजज्ञान फाउंडेशन से मैं तब जुड़ी, और जब शिविर करके आई तो अपने आप ज्ञान के साथ इतनी जुड़ी, तब से लेकर आज तक मैं फिर सेवा से जुड़ गई हूँ, और डिपेंडेंसी का जो डर है मेरे जीवन से निकल गया। और वहां पे मुझे पहली बार यानी आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैं जाती थी, लेकिन वहां पे ज्ञान नहीं था, यानी शरीर पर ज्यादा काम होता था, प्राणायाम पर ज्यादा काम होता था और सुदर्शन क्रिया होती थी, जिससे वो अंदर के टॉक्सिन्स निकल जाते थे, उससे जीवन में फर्क आता था, लेकिन ज्ञान उतना नहीं था। लेकिन जब तेजज्ञान फाउंडेशन से जुड़ी तो वहां पे ज्ञान भी है। तब पहली बार मुझे पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये आत्मा की जर्नी है और उसके लिए सेवा ये वगैरह जरूरी है। तो वहां पे भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। तो यंग सोल से फिर जर्नी कहाँ हुई, नेक्स्ट यानी मैच्योर सोल बना, वहां पे ज्ञान मिला यानी मैच्योर सोल। तो हम भी आज PSSM से जुड़े हैं, इसका मतलब क्या है, हम सभी मैच्योर सोल बन चुके हैं। और फिर नेक्स्ट है ईगो, ईगो की वजह से डर। तो जैसे 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 मैं TGF से जुड़ी तो वहां पे पहले तो कुछ भी नहीं था, हम 3 लोग थे, और उसमें से भी एक नागपुर चला गया, एक कलकत्ता चला गया, फिर मैं अकेली बची। तो बहुत सारा चंद्रपुर में वो संस्था TGF सेंटर नहीं था। फिर हमने उस पे ज्योति मैडम जुड़ गई, धीरे धीरे एक एक लोग जुड़ गए, 3 साल तक बिल्कुल 8-10 लोगों को जोड़ने के लिए भी 3 साल लगे। और फिर जो जुड़े तो सभी ने जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लीडर्स हो गए, और जैसे लीडर्स बढ़ गए तो फिर सबके अंदर ईगो भी आने लगा, मेरे अंदर भी ईगो आया। और तो फिर ईगो की वजह से डर है, ईगो की वजह से झगड़े हैं, तो ये पता चला तो मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे ये छोड़ना है, ईगो छोड़ना है। और तब अपने आप मेरे जीवन में PSSM आया। तो हम कुछ तय करते हैं ना कि मुझे इससे मुक्त होना है, तो नेक्स्ट लेवल सोल प्लान कर देती है, यूनिवर्स हमें परोस देती है। तो पत्री सर मिले मुझे। और फिर नेक्स्ट है डर, मृत्यु की वजह से डर, मृत्यु का डर। जैसे हम पहले शरीर समझते हैं तो डर आना स्वाभाविक है, लेकिन जब ज्ञान में आते हैं पता चलता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, चेतना है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है, ये पता चलता है तो डर, मृत्यु का डर भी निकल जाता है। साथ साथ अगर मृत्यु की वैल्यू भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो S रंजन सर का मैंने बुक रीडिंग किया था, उससे पता चला था कि मृत्यु होने के बाद जो सोल है रेस्ट लेती है, रिलैक्स करती है, हीलिंग करती है, और फिर उनको ऐसा पूरे जीवन का चित्र दिखाया जाता है कि हमने क्या गलती की, क्या सही किया, क्या गलत किया, मनन करवाते हैं, हमारे मास्टर्स हमारे साथ होते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। तो ये सब जब मृत्यु की वैल्यू समझती है तो मृत्यु का डर भी चला जाता है। जैसे दिन भर हम काम करते हैं तो रात को सोना जरूरी रहता है, तो वैसे ही लाइफ में हम भागदौड़ करते रहते हैं, तो दो लाइफ के बीच में मृत्यु का होना और नेक्स्ट लाइफ की प्लानिंग करना भी जरूरी होती है। तो डर क्यों छोड़ना चाहिए, तो डर क्यों छोड़ना चाहिए, अगर हमारे एनर्जी सर्कल में नेगेटिव वाइब्स है तो क्या होगा, उसी वाइब्स की घटना हमारे जीवन में आकर्षित होती है। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव घटना ही हमारे जीवन में आकर्षित होती है। तो शरीर में बीमारी आ सकती है, मन में डिस्टर्बेंस आ सकता है,
शारीरिक लेवल, सामाजिक लेवल पे हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, आर्थिक लेवल पे लॉस हो सकता है। तो हम तो ये नहीं चाहते ना, इसलिए डर से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो अज्ञान है तो जीवन में डर रहता ही है। ज्ञान के साथ जब जुड़ते हैं तब जीवन बहुत सहज सरल हो जाता है, बहुत स्मूथ होता है, आसान होता है। तो जीवन जीना अगर सीखना है तो हमें ज्ञान के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सोल की जर्नी चालू ही रहती है। उसमें हमें क्या करना है, 30 गुण है। पृथ्वी पर हम आए हैं तो वो 30 गुण सीखने के लिए आए हैं, और इस जन्म में नहीं सीखे तो क्या है, नेक्स्ट जन्म में तो सीखना ही है। और वहां पे भी नहीं सीखे तो उसके नेक्स्ट जन्म में सीखना ही है। तो इसलिए क्या करना है, जब भी लगता है ये सीन आया है, इसमें ये गुण सीखना है, तो जल्दी हमें सीख लेना है, तो नेक्स्ट लेवल पे हम बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ये हुआ डर। तो ये 30 गुण है। धन्यवाद मैडम, आपने शेयर किया। तो ये 30 गुण तो हमें सीखना ही है। आज सीखो, इस जन्म में सीखो या अगले जन्म में सीखो, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी चार्ट भी दिखाना मैडम। तो इस लेवल से जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो 100 पर है डर, 150 पर है एंगर, तो न्यूट्रल है 250 पर। तो जैसे जैसे हम मास्टर के साथ जुड़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, तो 500 पर है लव, और फिर है जॉय, और फिर पीस है, और उसके आगे है एनलाइटमेंट। तो ये हमारा डेस्टिनेशन है, एनलाइटमेंट 700 से ऊपर। और प्रबोध मास्टर तो बोलते हैं कि एनलाइटमेंट में भी, धन्यवाद मैडम, एनलाइटमेंट में भी बहुत सारे स्टेजेस है, हमें वहां तक जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, साहस, साहस करना है। तो साहस कैसे होता है, साहस कब हमारे अंदर वो जगता है, इसके लिए एक मैं एक आकाश सूरी की कल ही मैंने शेयरिंग सुनी, टाइम ट्रेवल। तो उन्होंने बताया कि आकाश सूरी जो है वो ध्यान में है, पीएसएसएम में है। वो पांच छह उनके फ्रेंड्स हैं, वो सभी के साथ मिलके बहुत बढ़िया ग्रुप, बहुत बढ़िया है। तो सेलिब्रेशन भी करते हैं तो उनके साथ, या बाहर जाते भी उनके साथ, तो ध्यान भी करते हैं, तो सब मिलके करते हैं। तो उनका एक फ्रेंड था जिसका बर्थडे था, लेकिन वो फ्रेंड ने उसे उनको बर्थडे पर नहीं बुलाया। तो ये जब उनको पता चला कि आकाश सूरी को जब पता चला कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बर्थडे को भी नहीं बुलाया, हम तो 5-6 फ्रेंड है, सब मिलकर करते हैं, और मुझे बर्थडे पे नहीं बुलाया, उनको बहुत हर्ट हुआ। तो पहले उनसे बहुत सारी कंप्लेंट निकली, बड़बड़ हुई। तो उन्होंने सोचा नहीं, अभी बड़बड़ नहीं करते, ध्यान ही कर लेते हैं। और जब ध्यान में बैठे तो उनको एक सीन दिखा कि एस्ट्रल लेवल पर उनके मास्टर और उनके वो 5-6 फ्रेंड सब बैठे हुए हैं, और मास्टर उनको बोल रहे हैं कि देखो आकाश के अंदर है ना हर्ट फीलिंग है, और उनको नेक्स्ट डायमेंशन में जाने के लिए उससे वो हर्ट फीलिंग निकालना बहुत जरूरी है। तो अभी आप क्या करेंगे, आपके घर में कभी भी प्रोग्राम होगा तो उनको बुलाना मत, और जब नहीं बुलाएंगे तो उनको हर्ट फीलिंग होगी, और वो ध्यान के द्वारा वो हर्ट फीलिंग निकालेंगे। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो हमें क्या लगता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मास्टर वैसा नहीं होता। एस्ट्रल लेवल पे हमारे मास्टर्स कितने हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारी फीलिंग हमें तो पता नहीं चलेगी कि हमारे अंदर हर्ट है, हमारे अंदर क्रोध है। तो कोई बताता है, सीन होता है, घटना होती है, सिचुएशन आती है, वैसे तो अपने आप हमारे अंदर की वो फीलिंग उभर कर आती है, और जब हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान में वो फीलिंग निकल जाती है, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। सॉरी। तो हमें क्या करना है, साहस यानी सॉरी मास्टर, एक मिनट।
आवाज आ रहा है मेरा? तो जी। साहस यानी क्या? मेरे अंदर हर्ट फीलिंग है ये जानना, जैसे आकाश जी ने जाना कि अरे मेरे अंदर वो हर्ट फीलिंग है ये जानना, तो ये साहस है। और दूसरा साहस क्या करना है? हर्ट फीलिंग को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना है। क्यों? क्योंकि इसी जन्म में हमने नहीं छोड़ा तो क्या है, नेक्स्ट जन्म में हमें उसी पर काम करना होगा। तो तैयारी करना है नेक्स्ट लेवल पर जाने की, वो छोड़ते रहना है। जो जो लोअर फ्रीक्वेंसी की बातें हैं वो छोड़ते जाना है, तो अपने आप हम हायर लेवल पे, हायर फ्रीक्वेंसी पर जाते हैं। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स हमें बराबर सिचुएशंस भी देती है और इधर मास्टर्स भी देती है, चेतना बढ़ाने के लिए मास्टर्स। और हमारे अंदर कौन सा माइल है, कौन सी निगेटिव फीलिंग्स है, वो दिखाने के लिए यूनिवर्स हमें एक सिचुएशन भी देती है, घटना भी देती है। तो एक शेयरिंग मैंने सुनी थी कि एक मास्टर ने बताया मुझे, ध्यान में दिखा कि जेलसी को छोड़ने के लिए मैंने 19 जन्म लिए हैं। तो कितना सारा टाइम वेस्ट किया ना। और एक गुरु नानक ने एक ही जन्म में यंग सोल से इनफाइनाइट सोल बने। तो देखो, एक ही जन्म में हम इनफाइनाइट लेवल तक भी जा सकते हैं, एक ही, या फिर एक जेलसी को पकड़ के, या एक गुस्से को पकड़ के, या एक क्रोध को पकड़ के हम 19 जन्म भी वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे हाथ में है। और जितना टाइम वेस्ट करेंगे तो उतना क्या होगा, जैसे इस जन्म में मैंने अगर क्रोध पर काम नहीं किया, जेलसी पर काम नहीं किया, नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, वो और ज्यादा तीव्र घटना बनकर हमारे जीवन में आती है। तो हमें लगता है अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में उस पर काम नहीं किया है, इसलिए वो हमारे जीवन में और ज्यादा वो तीव्र घटना बनकर, बुरी घटना बनकर हमारे जीवन में आती है। तो आइए नेक्स्ट, ये हमने क्या क्या समझा, डर क्या है, डर के कारण क्या है, डर के निवारण क्या है, ये समझा अभी। और फिर बाद में हमने साहस को भी समझा। साहस यानी क्या, मेरे अंदर क्या गलत चीज है, कौन से निगेटिव वाइब्रेशन है, उसे पहचानना और उसे छोड़ना, ये साहस है। तो ये साहस करना जरूरी है, उससे ही हम हायर फ्रीक्वेंसी तक जाते हैं। इतना ही नहीं, एनलाइटमेंट तक हम जा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट यह है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इसकी तो इतनी पावर है, ब्रह्मांड की सारी पावर को अगर एक शब्द में बताना है तो वो क्या है, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इससे हमारा जीवन ही नहीं, हमारे संपर्क में आने वाले सभी का जीवन बदल सकता है। तो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड इज द सोर्स ऑफ ऑल हीलिंग, ग्रेटिट्यूड इज द बेसिक मटेरियल ऑफ क्रिएशन। यानी ग्रेटिट्यूड से हम कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एबंडेंस को निर्माण करना है तो वो भी ग्रेटिट्यूड से हम निर्माण कर सकते हैं। तो एनर्जी सर्कल में सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, पहले एबंडेंस की एनर्जी लाना है, तो अपने आप जीवन में भी एबंडेंस आता ही है। तो करना क्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ाना है। पहले एनर्जी को समझते हैं, एनर्जी सर्कल्स को भी समझते हैं। एनर्जी जैसे पानी जैसा होता है, पानी कैसे कलरलेस है ना, उसमें जो रंग मिलाया, लाल रंग मिलाया तो लाल हो जाता है, हरा रंग मिलाया तो हरा हो जाता है। बस वैसे ही है एनर्जी, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव, वो न्यूट्रल रहती है। लेकिन उसके साथ जो फीलिंग्स हम मिलाते हैं, अगर पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव फीलिंग्स मिलाते हैं तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। एनर्जी के साथ अगर निगेटिव थॉट्स और निगेटिव फीलिंग्स मिलाते हैं तो निगेटिव एनर्जी तैयार होती है, निगेटिव वाइब्स तैयार होती है। और जो वाइब्स हमारे अंदर है, वही वाइब्स की घटना हमारे जीवन में आकर्षित होती है। यानी दूसरों के ऊपर हमारा नहीं है कि उसने ऐसा किया इसलिए मेरा नुकसान हुआ, नहीं, हमारे अंदर वो थॉट है, निगेटिव थॉट है, तो वो जीवन में होने वाला है। हमारे अंदर कौन सी वाइब्स है, हमारे अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी की घटना फिर हम आकर्षित करते हैं। तो जैसा अगर एबंडेंस है तो हमें एबंडेंस को जीवन में बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए,
हमारे जीवन में जो भी मिला है उस हर चीज को हमें धन्यवाद देना है। खाना है, पीना है, घर है, पैसा है, बच्चे है, सब मिले हैं हमें, उन सबको हमें धन्यवाद देना है। रिश्तेदार मिले हैं, इतना सुंदर शरीर मिला है, आँख अच्छी है, कान को सुनाई देता है, सबको धन्यवाद देना है। तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो जिस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं वो चीज हमारे जीवन में बढ़ती है। या फिर ये एक देखा पॉजिटिव वाइब्स कैसे बढ़ाना है। या फिर हम अगर नेगेटिव वाइब्स बोलते हैं कि बढ़ाना तो हमें एबंडेंस है, और हम अगर बोल रहे हैं कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कंगाल हूँ, अरे अभी तो बहुत तंगी चल रही है, बहुत अड़चन है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पैसे के मांदे चल रहे हैं, धंधा मंदा है, कड़की है, तो ये कमी की फीलिंग है, असंतुष्टि की फीलिंग है, इसमें डर है, तनाव है, या फिर जेलसी भी रहती है। अरे देख उसके घर में कितना कितना पैसा है, और हम जेलस होते हैं, तो जेलसी भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाइब्स रहेगी तो एबंडेंस नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमें ये ऐसे शब्द मुंह से निकालना नहीं है। असंतुष्ट की भावना में हमें रहना नहीं है, डर चिंता की भावना में हमें रहना नहीं है। तो इससे नेगेटिव वाइब्स ज्यादा बढ़ती है और हमारे जीवन में नेगेटिव घटना आकर्षित होती है। और जो हम शेयर करते हैं वो ही आ, हमें लगता है, तो ये तो मैं शेयर कर रही हूँ तो हमें लगता भी नहीं है ना, लेकिन हम जो शेयर करते हैं वो विश्व में भी जा रहा है। तो जैसे अभी कोरोना आया था, ये कोरोना क्या है, हम सभी ने नेगेटिविटी शेयर की है। तो जब हमारी नेगेटिविटी की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, हमारी नेगेटिविटी हम ही नहीं खत्म करते, तो कुदरत को उसको खत्म करने के लिए कोरोना को लाना पड़ेगा, सूखे को लाना पड़ेगा, बाढ़ को लाना पड़ेगा, सुनामी को लाना पड़ेगा, तो वो कुदरत बैलेंस करती है। अगर हमने ही निकाल दिया तो कुदरत उस पर काम करने की कुदरत को जरूरी नहीं है। तो इसलिए प्रबुद्ध मास्टर बोलते विश्व शांति करना जरूरी है। तो विश्व शांति जब हम करते हैं, 1 मिनट के लिए खुशी की वाइब्रेशन शेयर करते हैं, तो ब्रह्मांड में, विश्व में वो खुशी यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ती है। तो हमारे जीवन में भी, हमारे सभी विश्व में वो खुशी बढ़ने वाली है। तो ये पहला बताया, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ानी है। दूसरा बताया, नेगेटिव वाइब्रेशंस बिल्कुल करनी ही नहीं है, फील भी करना नहीं है, या फिर थॉट में भी लाना नहीं है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, मिरर। जैसे अभी बताया, आकाश सूर्य का मैंने एग्जांपल बताया, वही कि हमारे जीवन में बहुत सारी घटना होगी। कोई हमें हर्ट करेगा, कोई हमें क्रोध आएगा, तो हमें लगता है कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया। तो ऐसा नहीं है, हमारे अंदर क्रोध है, इसलिए यूनिवर्स ने वो व्यवस्था की है उसको निकालने के लिए। तो हमें क्या करना है, उसे सिर्फ पहचानना है कि अच्छा मेरे अंदर क्रोध है, और दूसरा साहस क्या करना है, उसे छोड़ने की तैयारी करना है। तो अपने आप क्रोध भी विलीन हो सकता है। तो हमें देखना है हर घटना में, सुबह से रात तक हमें कहाँ का क्रोध आता है, कहाँ का गिल्ट आता है, कहाँ का नफरत आती है, कहाँ घृणा आती है। तो सुंदर व्यवस्था है, तो उस घटना को धन्यवाद देंगे। जैसे आकाश सूर्य का एग्जाम्पल था, तो कौन सी घटना थी, बर्थडे पार्टी, तो उस बर्थडे पार्टी को धन्यवाद। और जिस फ्रेंड ने उसको बुलाया नहीं था, उस फ्रेंड को धन्यवाद। और हर्ट फीलिंग, कौन सा इमोशन उभर कर आया था, हर्ट फीलिंग, तो हर्ट फीलिंग को भी धन्यवाद। ऐसा हम तीनों को भी धन्यवाद देंगे तो अपने आप नेक्स्ट लेवल पर अपने आप जाते हैं। तो ये मिरर को भी धन्यवाद देना है। तो जब मैं यहाँ पे PSSM के साथ जुड़ी थी, तो पत्री सर का एक ये वीडियो सुना था मैंने, एनलाइटमेंट यानी क्या, पत्री सर को एक पूछा था किसी ने, तो सर ने बताया, नो कंप्लेंट, नो एक्सपेक्टेशन, नो इंटरफेयर और नो जजमेंट, यही एनलाइटमेंट है। यानी एनलाइटमेंट यानी क्या नहीं है, उन्होंने बताया
तो 1.5 साल तक मैं उसी पर काम करती रही कि अरे कंप्लेंट नहीं करना है। कंप्लेंट भी की तो तुरंत मैं धन्यवाद देती थी, अरे यार ये कंप्लेंट की आदत है ना मेरे अंदर ही है, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और वो सामने वाला कौन है, वो तो मिरर है, उसको भी धन्यवाद, उसकी वजह से मुझे पता चला है। जैसे मिरर में हम देखते तो हमें हमारा शरीर दिखता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिरर किसको कहा गया है, इस मिरर में हमारी फीलिंग्स दिखती है, हमारे थॉट्स दिखते हैं। तो वो तो दर्शन करवाने वाला है ना, मिरर का काम किया सामने वाले ने, तो उसको धन्यवाद, दिल से ग्रेटिट्यूड करना। तो बहुत आसानी से देखेंगे, कंप्लेंट से, जजमेंट से, इंटरफेयर से आसानी से हम मुक्त हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशन भी, छोटी छोटी घटना में भी हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बच्चों ने ऐसा करना चाहिए, पति ने ऐसा करना चाहिए, सास ने ऐसा करना चाहिए। दिन भर हमारी एक्सपेक्टेशन चालू रहती है। रोड पे गए तो उसने ऐसी गाड़ी चलाना चाहिए, यानी कहीं पे भी हमारी एक्सपेक्टेशन चालू ही रहती है। तो एक्सपेक्टेशन की आदत की वजह से भी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। वो विश्व शक्ति तो देखो मुझे भी आ रही, सभी को आ रही, सेम आ रही, विश्व शक्ति अलग नहीं है, लेकिन उसके साथ हम थॉट्स कौन से मिक्स कर रहे हैं, उसके साथ हमारी फीलिंग्स कौन सी मिक्स कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे अंदर वाइब्स तैयार होती है। और हमारे अंदर जो वाइब्स है, वैसी ही वाइब्स की घटना हमारे जीवन में आकर्षित होती है। तो अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, जजमेंट नहीं करेंगे या इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वो जो विश्व शक्ति है वो कायम टिकती है, यानी वेस्ट नहीं होती, वो लीकेज नहीं, एनर्जी लीकेज नहीं होता। तो ये भी मैंने प्रबोध मास्टर के सेशन में सुना था, एनर्जी लीकेज करना नहीं है। और फिर यानी 1.5 साल तक मैं बस इसी के लिए कार्य करती थी, नो कंप्लेंट, नो एक्सपेक्टेशन, नो जजमेंट, नो इंटरफेयर पर काम किया। देखो जब हम एक लेवल पे काम करते हैं ना, अपने आप हमारा सोल नेक्स्ट लेवल पे जाता है। और तब मुझे प्रबोध मास्टर मिले और उन्होंने बताया कि 500 पर लव है, 600 पर आनंद है, और 700 पर मौन है, और उसके मौन से ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं मैं, और मौन के ऊपर 700 से 1000 तक एनलाइटमेंट है। और प्रेम के लिए भी, तो प्रेम आनंद मौन, और उसके ऊपर एनलाइटमेंट, उसके नीचे तो हमें जाना ही नहीं है। तो प्रेम करने के लिए भी क्या है, 3 बातें प्रबोध मास्टर ने बताई थी कि प्रेम, सबसे पहले खुद से प्रेम। नहीं तो क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान है ना, मैं नाटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं बुद्धू हूँ, ऐसा बोल के हम सेल्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो हमें सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना है, खुद से प्रेम करना है जो भी है। ये अगर मैं काली भी हूँ तो क्या है, ये काले का भी हम अनुभव करने के लिए हमने ये रंग चूज किया है। तो ये रंग है, ये आंखें है, ये साइज है, सब बातें हमने सेल्फ प्लानिंग, सोल प्लानिंग करते हुए चूज किए। तो कभी हम गोरे बनते हैं, गोरा शरीर लेते हैं, तो कभी काला शरीर लेते हैं। तो अलग अलग शरीर के साथ हम अलग अलग अनुभव लेते हैं। तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है, उस फीलिंग से भी मुक्त होना है, तो ही हम इनफाइनाइट सोल तक जा सकते हैं। तो खुद से प्रेम करना है। तो डे स्टार्ट विथ ग्रेटिट्यूड। तो दिन की शुरुआत ही हमें ग्रेटिट्यूड के साथ करनी है। आज का दिन दिखाया, आज का एक और दिन मुझे एनलाइटमेंट में के लिए मिला, इसलिए धन्यवाद। वरना देखो अज्ञान के साथ हम क्या करते थे, अरे इसका चेहरा देखा ना, आज का दिन बर्बाद होने वाला, आज का दिन तो खराब होने वाला है। तो चेहरे में प्रॉब्लम नहीं है मास्टर, थॉट में प्रॉब्लम है। अगर हमारा थॉट निगेटिव है तो हमारी वाइब्स निगेटिव होने वाली है। तो ये हमें देखना है। तो और अगर हम पहले उठते थे तो क्या लगता था कि अरे नींद नहीं हुई, लाइट गई, गर्मी हुई, ये बाजू वाला बच्चा रो रहा था, बहुत सपने आए, रात में कुत्ते भौंक रहे थे इसलिए नींद नहीं हुई। यानी उठते के साथ पहले ही हम निगेटिव वाइब्स के साथ उठते हैं। तो दिन की शुरुआत ही ग्रेटिट्यूड के साथ करना चाहिए, तो दिन पूरा अपने आप स्मूथ जाता है, क्योंकि हम आकर्षित क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड को ही आकर्षित कर रहे हैं, और ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट पावर है। तो दिन की शुरुआत अच्छे से ग्रेटिट्यूड के साथ
शुरू करना चाहिए, खुद से प्रेम करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं काली हूँ, मोटी हूँ, नाटी हूँ, छोटी हूँ, ऐसा बोल के हमें खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और शरीर को, ये शरीर हमने लिया है तो उसको दिल से धन्यवाद देना चाहिए। शरीर के हर अंग को हमें धन्यवाद देना है। जैसे देखो, पैर, अगर पैर में दर्द है तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरा पैर दर्द कर रहा है, चलना नहीं होता, खड़े होना नहीं होता, अब ज्यादा काम नहीं होता। एक पैर दर्द हो रहा है तो कितनी सारी कंप्लेंट हम करते हैं, लेकिन वो जब अच्छा था, पैर अच्छा था, तो कभी उसको धन्यवाद दिया है क्या? अगर जब सभी अंग अच्छे हैं तभी धन्यवाद देते तो खराब भी नहीं होता। तो इसलिए हर शरीर को धन्यवाद देना है, शरीर के हर अंग को हमें धन्यवाद देना है। तो हम आत्मा है, परमात्मा तक हमें जाना है। याद है तो आसानी से रोज ध्यान भी होता है। ध्यान करना भी क्या है, खुद को प्रेम करना है। अगर भूल गए तो क्या है, हम यानी आत्मा है, ये भूल गए तो क्या होता है, हाईएस्ट को भी याद करते हैं लेकिन लोअर वाइब्रेशंस के साथ याद करते हैं। या ध्यान करना यानी हाईएस्ट को याद किया हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ, और भूल गए तो यानी ज्ञानी नहीं है तो कैसा करेंगे, हाईएस्ट को याद करेंगे लेकिन लोअर वाइब्रेशन के साथ याद करेंगे। जैसे हे भगवान, मुझे इतनी बीमारी दी, इससे तो अच्छा मृत्यु हो जाता। हे भगवान, ऐसे बच्चे दिए, इसके अच्छा तो बच्चे ही नहीं होते। तो ये क्या है, भगवान को याद कर रहे लेकिन वाइब्रेशंस कैसी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है। तो इसे हमें देखना है कि हम भगवान को भी याद कर रहे हैं तो कैसी वाइब्रेशंस है, उसके साथ क्या जुड़ा है, तो ये देखना जरूरी है। तो पहला हमने देखा खुद के साथ प्रेम, दूसरा है सराउंडिंग के साथ प्रेम। तो हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों से हमें प्रेम करना है। हर काम हम जो करते हैं तो दिखते रहना है कि मैं ये काम प्रेम की वजह से कर रही हूँ या डर की वजह से कर रही हूँ या तनाव की वजह से कर रही हूँ। बार बार चेक करना है कि हम कौन सी वाइब्रेशंस में हैं। जैसे सुबह उठते टिफिन भी बना रहे हैं, बच्चों के लिए टिफिन बना रहे हैं, मुझे बनाना पड़ता है, कितनी मजबूरी में काम करते हैं। अगर मजबूरी है तो क्या है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है। तो खुशी के साथ भी टिफिन बनाना ही है तो खुशी के साथ बनाना, तो ये हमें देखना है। हर बार हमें चेक करना है कि मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस वाइज में हूँ कि पॉजिटिव। तो बड़े बुजुर्ग की हमें कभी घर में रखना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो क्या लगता है ये तो मुझे ही देखभाल मुझे ही करना पड़ता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, बाकी कोई करता ही नहीं। तो कितनी बड़बड़ के साथ हम करते हैं, तो ये भी क्या है, नेगेटिव वाइब्स है। थोड़ा मैं एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ, यानी हम जीवन में उसको अप्लाई कर पाएंगे। या फिर कोई डोनेशन मांगने के लिए भी आता है तो डोनेशन देते तो डोनेशन है, कितना हायर वाइब्रेशन है ना, लेकिन उसके पीछे भाव क्या रहता है, अगर नहीं दिया ना अच्छा नहीं दिखता, इसलिए डोनेशन दे रहे हैं। तो कर्म तो बहुत बढ़िया करते हैं लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है। तो हम हर घटना में हमें देखना है कि हम जो भी करते हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है, डर है कि प्रेम है कि और क्या है। तो बच्चों की पढ़ाई भी लेते हैं तो प्रेम की वजह से लेते हैं कि उनके भविष्य का बहुत डर लगता है, इसकी वजह से लेते हैं। तो बच्चे फेल न हो जाए, तो इसकी वजह से अगर ले रहे तो नेगेटिव वाइब्स है। तो प्रेम की वजह से लेना है, बहुत बढ़िया होने वाला है। मेहमान आए तो ऊपर ऊपर से हम आओ भगत करते हैं और अंदर लगता है क्या इनके साथ अच्छा नहीं बोला ना तो ये फिर मेरी बदनामी कर देंगे ना, तो इसलिए फिर अच्छे से बात करना है, लेकिन ऊपर तो लगता है कब जाएंगे। तो ये देखना है हम किस वाइब्रेशन में हैं। तो लोग अच्छे हैं तो धन्यवाद तो बहुत आसानी से हमारे संपर्क में लोगों के साथ वो लोग अच्छे हैं तो बहुत आसानी से धन्यवाद निकलता है, लेकिन बुरे है तो कंप्लेंट्स निकलती है। तो जैसे बताया था, जब भी कंप्लेंट्स निकले तो हमें उनको धन्यवाद देना है कि मेरे अंदर वो कंप्लेंट का भाव है, तो उनको तो ज्यादा धन्यवाद, एक्स्ट्रा धन्यवाद, बिग धन्यवाद देना है। क्योंकि वो झुके या ना झुके लेकिन हमारा अहंकार झुकता है, हमारी सोल एनर्जी बढ़ती है। जैसे स्वीकार भाव बढ़ता है, पेशेंस बढ़ता है उनके साथ रहकर, तो बहुत सारे सोल एनर्जी हमारी बढ़ती है।
तो कंप्लेंट्स करना नहीं है। कंप्लेंट्स बार बार तो चलती रहती है कंप्लेंट्स, इनके साथ ना मेरी जमती नहीं, इनके साथ तो मेरी पटती नहीं, इनके साथ तो मेरी बनती नहीं, इनके साथ तो मेरे प्रॉब्लम ही आते रहते हैं, ये इनके साथ तो मेरा 36 का आंकड़ा है, तो ये तो मेरी चुगली करते रहते हैं। देखो ये सभी क्या है, नेगेटिव वाइब्स है। तो जितना विश्व शक्ति सभी को सेम आ रही है, उसके साथ हम क्या मिक्स कर रहे, थॉट कौन से है, फीलिंग्स कौन से है। अगर नेगेटिव है तो हमारे जीवन में भी नेगेटिव घटना आने ही वाली है। हमें क्या लगता है, मैं तो उसके बारे में बोल रही हूँ, लेकिन वाइब्स किसके अंदर है हमारे अंदर वो नेगेटिव वाइब्स है। देखो हमारे घर में बहुत सुख है, शांति है, आनंद है, लेकिन बाहर के लोगों की हम बार बार नेगेटिव वाइब्स की चर्चा करते रहते हैं। उनके घर में झगड़े हैं, उनके घर में ऐसा है, उनके घर में वैसा है। तो इतना हमें जीवन में मिला है, यूनिवर्स ने दिया है, उसको धन्यवाद देने के बजाय हम दूसरों के घर का क्या है नेगेटिव वाइब की चर्चा करते रहते हैं, और हमारी एनर्जी हम नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव को आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें बचना है। जो मिला है, अच्छा मिला है, उसको धन्यवाद देंगे। और वर्क प्लेस को भी धन्यवाद देना। जहाँ से हमें धन मिलता है वहाँ पे तो हमें जरूर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हमारे बॉस को, हमारे जॉब को, हमारे टेबल को, हमारे जहाँ पे हमें बहुत सारा काम मिलता है उस काम को, हमारे कलीग को धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो वरना क्या होता है, कलीग के साथ ये ऐसे है वैसे है, गड़बड़ चालू रहती है। तो सभी मास्टर्स देखो, सभी है ना अलग अलग संस्कार से आए हुए हैं, सभी अलग अलग परवरिश के साथ आए हुए, सभी का माइंड सेट अलग है, मनस्थिति अलग है, उनकी पास्ट लाइफ अलग है, उनकी कर्म अलग है। तो सभी तो सेम नहीं हो सकते हैं। तो आज तो हम ज्ञान के साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारी ट्यूनिंग हमारी एक हो गई है, लेकिन बाहर तो नहीं होने, बाहर तो क्या हमें आईने ही मिलने वाले हैं, तो हर आईने को हमें धन्यवाद देना है। तो इतना तो हमें वर्क प्लेस को भी धन्यवाद देना है। और आगे चलकर ये तो मैंने बताया यूनिवर्स को, पहला क्या है, खुद से प्रेम, दूसरा है हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से प्रेम, और फिर तीसरा है यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। तो जो भी घटना होती है उसके लिए यूनिवर्स यानी क्या, सभी इंसेक्ट किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम आ गया, या फिर वाटर किंगडम आ गया, मिनरल किंगडम, सभी को धन्यवाद देना है। तो इंसेक्ट इंसेक्ट को भी हम धन्यवाद नहीं देते। जैसे मच्छर आ गया तो हमें बहुत नफरत रहती है ना, अरे मुझे ध्यान नहीं करने देता ये, तो हम झट से उसे मार देते हैं इंसेक्ट किंगडम को। तो वैसा नहीं करना है, उसको भी बोलना है कि बेटा मच्छर आप भी ध्यान करो, मैं भी ध्यान करती हूँ। तो हर यूनिवर्स जिससे बनी है, हर किंगडम को हमें धन्यवाद देना है। और नहीं दिया, जैसे नॉनवेज बहुत बड़ा था, नॉनवेज जब करते हैं तो एनिमल्स को काटते हैं, और तब उसके अंदर बहुत सारा डर रहता है, और डर की वजह से, डर की एनर्जी यूनिवर्स में फैलती है, और उसी की वजह से हमारे जीवन में कोरोना आया था। तो ये तो हमने देखा है। तो हर किंगडम को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। उसका निर्माण अगर हुआ है तो अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो ये 3 बातें मैंने बताई, प्रेम का, खुद से प्रेम, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से प्रेम, और तीसरा है यूनिवर्स से प्रेम। और फिर आनंद, आनंद के लिए तो प्रबोध मास्टर आनंद का ये करना है, आनंद शेयर करना है विश्व के लिए। तो हर एक ने 5 टाइम्स अगर विश्व शांति की तो हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे विश्व बदल सकता है, विश्व में शांति आ सकती है। अगर हम बोल रहे हैं हमें शांति चाहिए और हम अशांत है, हम तो विश्व का हिस्सा है, तो कैसे ये शांति आ सकती है। तो विश्व में शांति लाना है, विश्व में खुशी लाना है, तो पहले हमें खुश होना है। 1-1 मिनट के लिए भी करे, 5 बार करे, तो विश्व में वो शांति, हैप्पीनेस आ सकता है। तो ये तो हुआ प्रेम का। आनंद का भी बताया। मौन के लिए भी हमें क्या करना है, ड्यूअलिटी पर बहुत काम करना है, जितनी ड्यूअलिटी। तो यहाँ पे मैं मेरा उदाहरण बताना चाहूंगी। लेट हो रहा है क्या मास्टर?
नहीं मैम, हाँ, कीजिए नहीं मैम। कंटिन्यू। ओके। तो यहाँ पे मैं मेरा उदाहरण बताना चाहूंगी। मेरे मिस्टर को लिवर सिरोसिस हुआ है, तो मैं बहुत डर गई थी, क्या ये इनका डेथ हो जाएगा। और तब मैंने पत्री सर का एक वीडियो सुना था कि ड्यूअलिटी पर काम करना है, तो मैंने बहुत सारी ड्यूअलिटी लिख ली कि यानी जीवन और मृत्यु, ये एक ड्यूअलिटी। और फिर बीमारी और स्वास्थ्य, ये एक ड्यूअलिटी। और उस पर मैंने बहुत काम किया। फिर मैं ये छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मेरे अंदर ये ड्यूअलिटी है, मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं वननेस में रहने के लिए तैयार हूँ। तो मास्टर अभी भी लिवर सिरोसिस है, लेकिन अभी मेरे अंदर वो डर नहीं है, और डेथ की वैल्यू भी मुझे समझ में आई है। और जब डेथ की वैल्यू समझ में आई, तो उस दिन से मेरा डर भी निकल गया। और मुझे एक दिन ध्यान में मेरी सोल प्लानिंग दिखी कि ये ऐसा लिवर सिरोसिस क्यों हुआ है, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था। मैंने पहले क्या लगता था मुझे कि हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से इतना लिवर सिरोसिस हुआ है। लेकिन जब डेथ की प्लानिंग मैंने खुद की प्लानिंग देखी, सोल प्लानिंग देखी, तो हर एक घटना से मैं मुक्त हो गई और बहुत आसानी से खुशी के साथ उनकी सेवा में जुड़ जाती हूँ। तो धीरे धीरे मास्टर, ड्यूअलिटी से भी हमें मुक्त होना है, वननेस की तरफ जाना है। और वननेस यानी क्या? 100% लव, सभी से 100% लव करना, ये करते रहना है। प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के साथ ही हो सकता है। और सबसे शॉर्टकट लाइव गुड़ाकशा सेशन करना है। तो जब हम लाइव गुड़ाकशा सेशन करते हैं, 4 दिन प्रबोध मास्टर के साथ रहते हैं, उनकी एनर्जी के साथ, उन्होंने देखो 20 साल वहां पर प्रैक्टिस की है, ध्यान की है, तो उनकी चेतना कितनी है, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्शियसनेस, उनका विजडम कितना ज्यादा है ना। बस उनके साथ तो रहना है, तो वो तो एनर्जी अपने आप हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाती है। हमें बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने किया है सब, वो अपने आप हमारे अंदर ट्रांसफर होते रहता है। तो 4 दिन हमारे उनके संपर्क में भी रहेंगे, तो भी हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन होता है, नेगेटिव वाइब्स निकल जाती है, तो नेगेटिव घटना आकर्षित होने से बच जाते हैं हम लोग। तो ये तो धन्यवाद था। धीरे धीरे रीजन के लिए धन्यवाद देना बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं रीजन रहा तो भी अपने आप धन्यवाद निकलना शुरू हो जाता है। लॉ ऑफ क्रिएशन हमें समझना है कि हमारे अंदर खुशी, हमारे अंदर हमें पहले खुश रहना है। यानी खुशी का वाइब्रेशंस क्या है? फ्रीक्वेंसी 600 है। तो हमें अगर 600 पर हम बार बार रहते हैं, तो लोअर वाइब्रेशन हमारे जीवन में आती नहीं। तो आज भली है, तो यहाँ पे एक लाफ्टर योगा भी होता है, तो वो नकली खुशी है। तो लेकिन यूनिवर्स को वो नहीं समझता आप नकली खुशी है कि असली खुशी है। आप खुश है, इसका मतलब आप उस वाइब्रेशंस पे है, खुशी के 600 पर है। तो 600 पर आप है, तो नीचे के वाइब्रेशंस हमारे ऊपर काम नहीं करते, अपने आप धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। तो इसलिए लाफिंग करना भी अच्छा है। और एक है क्रिएशन, एक है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की आदत क्या है? हम अगर बाहर किसी ने बताया कि आप सुंदर हो, तो फिर हमें लगता है हाँ मैं सुंदर हूँ। किसी ने बताया अच्छा आपने ये किया, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत यानी सक्सेसफुल हो, तो फिर हमें लगता है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। यानी किसी ने बताया, किसी ने किया, तो फिर हमें लगता है, यानी हम डिपेंडेंट है। ये सबकॉन्शियस माइंड की आदत है। लेकिन हमें क्रिएशन अगर करना है, तो किसी की राह न देके कोई हमें बोलेगा तब मैं, यहाँ पे क्या है, बस आपकी वाइब्रेशंस बढ़ाना है, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। और जितना हम हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, तो अपने आप हायर फ्रीक्वेंसी का क्रिएशन हम कर सकते हैं। तो घर मिलने के बाद खुशी, ये है सबकॉन्शियस माइंड की आदत। और क्रिएशन करना है, तो घर मिल गया, और जितनी खुशी हो जाएगी ना, उतना खुश आप अभी हो जाओ, तो अपने आप घर की व्यवस्था कुदरत कर देती है। तो अभी हमने ये देखा पीएमसी हिंदी में सैटेलाइट चैनल भी लग गया। क्या है, उनकी पहले उन्होंने संकल्प लिया, और संकल्प लेने के साथ वो अपने आप जीवन में आया है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रेटिट्यूड के साथ
संकल्प के साथ हमारा जीवन बनता है। तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगी मास्टर। आप सभी ने मुझे ये बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आभार को अपने जीवन का आधार बना लो, भय को जड़ से निकालो, साहस से दोस्ती बना लो। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, बहुत खूब अपने एग्जाम्पल के साथ हमको समझाया। थैंक यू। पहले हम आपको ग्रेटिट्यूड देंगे सुबह सुबह। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू सुंदर जी। किसी का हैंड राइज है यहाँ, उनका लेंगे। शंभुनाथ जी अनम्यूट कीजिए। बताइए। फिर म्यूट हो गए आप। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ आ रही है सर, बताइए। बहन जी, हमें ये कहना है कि मैं 2 अक्टूबर से लगातार लेटे नहीं हैं, लेकिन नींद में बहुत ज्यादा आती है। जब ध्यान में बैठते हैं मुझे पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई, मैं क्या करूं। सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि यहाँ से अभी ट्रैफिक चालू है ना, तो आवाज नहीं आया मुझे। हाँ, अब मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। हाँ, मेरी शिकायत ये है कि मैं 2 अक्टूबर से लेटा नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन नींद हमें बहुत ज्यादा आती है। जब भी ध्यान में बैठते हैं मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। मैं इससे बहुत दुखी हूँ कि मैं गूढ़ा केसा में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या इसके करूँ? लिए मास्टर, हाँ तो योग निद्रा दिया है ना, जी 7 मिनट का, 10 मिनट का, 11 मिनट का योग निद्रा दिया है। नींद हमें कब आती है? जब शरीर थकता है, मन थकता है, तो नींद की जरूरत ज्यादा लगती है। तो योग निद्रा दिन में करेंगे तो शरीर की थकान, मन की थकान अपने आप वहां पे कम हो जाती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो ध्यान में बहुत अवेयरनेस बढ़ता है, तो इसलिए योग निद्रा करना है। और दूसरी कंप्लेंट है, शिकायत है, दुख है, तो ये तो हमारे अंदर है, उसके लिए साहस करना है कि मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद अच्छा, मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बात ही नहीं और निकलना है सर। शिकायत है, दुख है, वही आज मैम ने समझाया ना, तो वो उससे हम दिमाग में वेस्ट भी हो नहीं गया। लेके आना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। थैंक यू शंभुनाथ जी। ज्योति जी कुछ कहना चाहती है? मैं सबसे पहले तो सभी को आत्मवंदन, और एक बात शेयर करना चाहूंगी। संध्या मैम को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से हमको लेकर चल रही है, लेकिन आज स्पेशल शेयर करना चाहूंगी सौजन्य मैम के लिए। उन्होंने भय और साहस को समझाया, उन्होंने भय और साहस को समझाया, लेकिन सौजन्य मैम ने तो उसको शायरी में ऐसा पिरोया। सौजन्य मैम ने भय और साहस को शायरी में ऐसा पिरोया कि हम में शायरी टपक पड़ी है। धन्यवाद। वाह। थैंक यू, धन्यवाद 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 ज्योति जी, सौजन्य धन्यवाद। मैम। आपकी कोई, वजह से हम शायरी करना सीख रहे हैं। वाह ये बढ़िया सीख है। नहीं, अपने आप आ रही है। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज का सेशन संध्या मैम को बहुत ही यानी हार्ट टचिंग था। मैं तो उसको बहुत जब करीब से जानती हूँ, लेकिन फिर भी देखा है तो आज का सेशन बहुत यानी ग्रेटिट्यूड, और उसके आगे कुछ नहीं कह यस, सकते। सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही में। धन्यवाद थैंक यू संध्या मैम, ज्योति जी। धन्यवाद। दोस्तों कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में। अमिता जी आइए। आत्मवंदन, आत्मवंदन सभी को। और आज जैसे संध्या जी ने बताया, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जब मैं ध्यान में बैठी थी, मच्छर आया और मेरे पास आके गू 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 कर रहा है, तभी मैं मन में बोली
मैं पहले तो बोली क्या यार मच्छर, फिर इमीडिएटली ध्यान आया नहीं नहीं, मास्टर बोलते सबसे प्यार करना चाहिए। तो बोली आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, प्लीज मेरे को ध्यान करना है, मेरे को स्थिर सुखासन में बैठना है, एक काम करो आप भी मेरे साथ ध्यान कर लो। मैंने ऐसे बोला और वो मच्छर मेरे को काटा ही नहीं बिल्कुल भी, मेरे को नहीं काटा, घूं 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 करके फिर वो घूं घूं भी बंद हो गया एकदम से। इतना आई कुड रिलेट टू इट सो वेल व्हेन संध्या जी बोल रहे थे, बोले ये तो मैंने आज ही एक्सपीरियंस किया ध्यान में। तो वास्तव में ऐसे होता है, जब मैंने एक दो बार ध्यान में जब नेगेटिव एनर्जीज को भी फील किया। एक बार तो ऐसा हुआ जब मैं रात को बैठी थी गुड़ाकेशा ध्यान में, लिटरली वन एनर्जी वाज, ऐसे मेरे को लगा बस मेरा गला दबने वाला है। 1 मिनट के लिए मैं घबराई, लेकिन फिर मेरे को ध्यान है मैं तो गुड़ाकेशा ध्यानी हूँ, मैं किसे डर सकती हूँ, मेरे को किसी से नहीं डरना है। फिर मैं बोली जो भी है, आप जो भी है आप आइए मेरे साथ ध्यान में बैठिए, एस्ट्रल मास्टर्स आपको लेके जाएंगे, आपको फ्री करेंगे। और ये बोलते के साथ इमीडिएटली आई कुड सी ऑल द नेगेटिव एनर्जीज वैनिश्ड एंड मैं एकदम ध्यान में आराम से बैठ पाई। तो ये तो रियली है कि डर, अगर अपन डर जाते हैं तो फिर क्या बोलना कि अपनी वाइब्स ऑटोमेटिकली नीचे होती है और तभी ये सब चीजें अपने को इफेक्ट करती है। अगर अपन निडर रहते तो कोई चीज अपने को इफेक्ट कर ही नहीं सकती है, कोई अपना बाल भी बांका नहीं कर सकती है। और जैसे अपने को तो पता है हम ध्यानी है और अपने पास तो गार्डियंस एंजल्स ऑलवेज रहती है, तो फिर डर किस बात का, डर के आगे तो जीत है। सो रियली थैंक यू सो मच। संध्या जी ने आज बहुत 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 अच्छी तरीके से सब चीज समझाया एंड इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ताकि सब चीज समझ में आए। तो बहुत ही अच्छा एंड रियली आई लव्ड इट। आज तो मेरे सब ग्रुप्स में संध्या जी का शेयर होने वाला है। मेरे 2-3 ग्रुप्स बनाए मैंने, जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स है ना, 2-3 ग्रुप से अलग अलग, तो आई कीप शेयरिंग ज्ञान की बातें और मेडिटेशन का सब। तो आज संध्या जी कहीं जाने वाले हैं। जरूर मैम, जरूर। सो मच, थैंक यू मैम। मुकुंद जी बताइए। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन जी। संध्या मैडम को ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद सर। सर मैडम, मैं सिर्फ एक भद्रावती का ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इसपे हम अभी ग्रेटिट्यूड दे देंगे सर को। हम सब लोग प्रोग्राम की तैयारी में लग गए। पहले दिन मैडम हमने पीने का पानी का जो प्रबंध किया था, वो हमने एक वाटर सप्लायर को 20 कैंस बुला लिए। मतलब आइटम बहुत छोटा है और इंस्टेंस जो है वो बहुत छोटा है। अब सब लोग, इंस्टेंस बहुत छोटा है, पानी पी रहे सब लोग। पहला दिन निकल गया। प्रदीप सर का, सुमन सर के थ्रू मुझे मैसेज आया कि प्रदीप सर आपको मिलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग हम इधर उधर कुछ अपने अपने काम में लगे थे। फिर मैं प्रदीप सर से मिला, सुमन सर को पहले मिला। मैं बोला सर कहाँ है प्रदीप सर, थोड़ा बात करना है। तो बोले प्रदीप सर कुछ बाहर है खड़े। फिर मैं जाके मिला उनको। सर को बोला सर क्या बात है। तो सर बोले कि थोड़ा पानी हमको अच्छा चाहिए, या तो एक काम करो। उन्होंने सुमन सर को भी बुलाया साथ में। बोले ये पानी जहाँ से आता वहां जाके आप देख के आइए कि वो जो मशीन है, जो आरओ लगे हुए हैं, वेदर दे आर इन वर्किंग कंडीशन और दे आर सप्लाइंग जस्ट रॉ वाटर टू अस। मतलब कितना अवेयरनेस था। मेरा एक बताने का मतलब ये है कि प्रदीप सर कितने अवेयर थे कि हम लोग जो पानी पी रहे हैं वहां पे 250 लोग, whether that is a good quality of water, it is potable or just raw water he is supplying in can to us. तो ये सब फिर आगे का सॉल्यूशन तो हम निकाल लिए। फिर हम प्रदीप सर और मैं, हम खुद गए ऑफिस में, गए वहां से मैनेजर से मिले, मैनेजमेंट से मिले। फिर उन्होंने हमको वहां का दूसरा पानी हमको बोले कि बाहर से कैन से लाना मत, बंद करो। प्रदीप सर खुद पानी वहां टेस्ट किए और बोले मुकुंद जी अपने को यही पानी पीना है 3 दिन।
फिर मैनेजमेंट ने हमको एक्स्ट्रा मैन पावर प्रोवाइड किया। ये सब पार्टिसिपेंट्स को ये सब बातें मालूम नहीं। पार्टिसिपेंट्स को अच्छा पानी मिला। हेलो, हाँ सर, आप बताइए। नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन अगर ये सर बात नहीं करते तो शायद हो सकता हमको पानी जो है हम वही पानी पी लेते 3 दिन। लेकिन प्रदीप सर का जो अवेयरनेस था, उनका जो लोगों के प्रति ये था कि लोगों को हम 3-4 दिन पानी पिलाना है। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, किसी का इम्यून सिस्टम कम ज्यादा रह सकता है, उनको अच्छा क्वालिटी का पानी मिलना चाहिए। ये जो अवेयरनेस था सर का, जो उनको मतलब कितना एक प्रोग्राम अरेंज करने वालों को, जो पूरा इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड घूमते रहते हैं, उनका कितना ये होता है, तो वो वहाँ हमको दिखाई दिया। उसके लिए मैं सर को पूरे हमारे चंद्रपुर टीम की तरफ से ग्रेचुइट देना चाहता हूँ सर। अनम्यूट है, आवाज आ रही है मैडम? आ रही है मैम, बताइए। हाँ, मैं संध्या मैडम को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने डर, साहस, कृतज्ञता इतने अच्छे से बताया कि मेरे दिल में ऐसे टच हो गया। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड संध्या मैडम। और सौजन्या मैडम भी इतनी अच्छी शायरी की, आपको भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद। थैंक यू नंदा जी। अभिजीत जी है, अभिजीत जी बताइए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद संध्या मैडम, बहुत सुंदर सेशन। और ग्रेटिट्यूड के सेशन में बहुत गहराई से आपने छोटी छोटी माइनूट चीजें भी बताई। एक्शन प्लान भी था इसमें बहुत बढ़िया। और नो इंटरफेरेंस, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो एक्सपेक्टेशंस पर कार्य करना बहुत ही यानी छूट जाता है पकड़ छोटी छोटी चीजों में दिन भर, पर इस पर कैसे कार्य करना है ये भी बहुत समझ में आया है। और मच्छर का एग्जाम्पल मुझे भी टच हुआ है बहुत। एक्चुअली ना आज मुझे भी मच्छर आ रहा था, गुर 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 घूम रहा था। मैंने उससे बात किया, प्रभु सर बोलते हैं ना उसको नहीं मारना है तो मैंने भी बात किया तो वो निकल गया। अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। वो ध्यान खींच लेता है एनर्जी, तो उस पर भी ध्यान देना है, ये समझ में आया। और वन मोर थिंग कि ग्रेटिट्यूड उन लीडर्स को है, जो संध्या मैडम भी एक लीडर है, जो हमारे चंद्रपुर में जो कार्य करती है, जो आगे आती है, जो टीचिंग को फॉलो करते हैं। सबसे पहले गुरु तो दे ही रहे प्रबोध सर या जो भी है, तो उनको फॉलो जब करने वाले कुछ लोग रहते हैं, जो कुछ शिष्य होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं तुरंत, तो बाकी संघ में भी वो बहुत ज्यादा एक उनको भी लगता है कि नहीं ये करना चाहिए। जैसे सौजन्या मैडम का स्माइल, जब मैंने सौजन्या मैडम का स्माइल देखा था एसटी बैच में जब हम लोग थे, तो मुझे बहुत अंदर से आया कि ऐसे स्माइल होना चाहिए। तो सुमन सर या बाकी शिवा सर को, तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत लोगों के अंदर वो स्माइल आया है। इवन संध्या मैडम या जो भी स्पीकर आ रहे हैं, या मेरा भी स्माइल उस तरफ जा रहा है। तो उन जो फॉलो करने वाले जो है उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आता है। जैसे डेस्किट मैडम है, राधिका मैडम है, या जो भी है, बहुत सुंदर आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू एवरीवन। अभिजीत जी थैंक यू। आपका भी स्माइल अभी बहुत अच्छा है। थैंक यू। नीलिमा जी बताइए। आत्मवंदन मैडम, संध्या मैडम को बहुत ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। इतना अच्छा लगा, आज की सुबह तो इतनी मस्त हो गई है कि बाप रे, मैडम ने तो पूरा अवेयरनेस में कैसा रहना है पूरा ही बता दिया। संध्या मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। बहुत ही, आप तो हर जगह हमको गाइड करते ही रहते हैं, वैसे ही आज तो पूरा ही सब बता दिया है। ये तो शेयरिंग बहुत ही सुंदर है हमारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। थैंक यू नीलिमा जी। धन्यवाद। चंद्रपुर की पूरी टीम को धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। ऐसे टीम सभी जगह पे आ जाए। स्वाति जी बताइए। आत्मवंदन मैडम। हाँ बताइए मैम। बहुत संध्या ताई को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड।
उन्होंने बहुत अच्छा बताया डर के बारे में। मैं तो आवाज आ रही है मैडम आ मेरी? रही है मैम, बताइए। हाँ, मैं तो इतनी डरती थी पहले कि ट्रेन में बैठते ही मेरे दिल में धड़धड़ करने लग जाता था कि ट्रेन में भी बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, इतनी डरती थी मैं। बात, परंतु अभी ये सब कर रही हूँ, डर मेरे से बिल्कुल निकल गया है। छोटी छोटी बातों पर बहुत डर जाती थी मैं, अब तो डर ही मुझसे डर रहा है। वाह, बढ़िया। थैंक यू स्वाति जी। मंदना मैम, बताइए। हाँ, संध्या मैडम ने अलग अलग उदाहरण देके सबको जागरूक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और सौजन्या मैडम को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मंदा जी। चलिए सब लोग अभी हम सब लोग मिलके ग्रेटिट्यूड करेंगे, क्या बोलते हो? टाइम हो गया है, 2 मिनट के ग्रेटिट्यूड करेंगे संस्कृति जी। इसके लिए ग्रेटिट्यूड करते रहिए। ओके, फिर कल मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू ऑल, थैंक यू संध्या मैम।